अब भगवान महादेव कैलाश पर्वत से काकभुसुंडी जी को लेकर के चले और यहां दर्शन करने के लिए आए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कोई बाहर नहीं निकला। जोर से हाथ ऊपर उठाकर अलख निरंजन। यशोदा मैया अपने हाथ में सोने की थाली, उस थाली में सुंदर रत्न आभूषण और अन्न फल आज सब सजा कर लेकर आई। बाबा लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ना मैया, हम भिक्षा लेने नहीं आए हैं, हम तो तेरे लाला का दर्शन करने आए हैं। हमारे लाला का दर्शन, हमारे लाला का दर्शन कैसे करोगे? महाराज भगवान महादेव कहते हैं मैया मुझे दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। यशोदा मैया उनका दर्शन नहीं कराती। यशोदा मैया कहती है मैं अपने लाला का दर्शन तो तुझे करते ही नहीं कराऊं बाबा, तू जोगी है, जटाजूटधारी है हा? और तेरे ऐसे बेढंगे रूप को देख करके मैं बुढ़िया डर रही हूं, तो वो तो अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। बाबा ने कहा देख मैया तो नहीं जानती, मेरा उसका रिश्ता बड़ा पुराना है, और अगर तूने दर्शन नहीं कराया तो मैं बिना दर्शन किए जाऊंगा नहीं, मैं यहीं पर समाधि लगा लूंगा। बोले कब तक? बोले जब तक तेरा लाला बाहर नहीं निकलेगा तब तक। बोले इस नंद महल में 10 द्वार हैं। अच्छा विशेषता देखिए, मैंने आप सबसे बार बार कहता हूं ये भागवत कुछ और नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण के प्राप्ति की कथा है। और भागवत में साक्षात कृष्ण को प्राप्त तब किया जा सकता है जब भागवत को आप अपने आप से जोड़ लोगे। आपके शरीर में 10 छिद्र, नंद महल में 10 द्वार, आत्मा और बुद्धि। आत्मा की पत्नी का नाम है बुद्धि, आत्मा की दासी है बुद्धि। तो सबके शरीर में आत्मा और बुद्धि है। तीसरी सबसे बड़ी बात, 84 लाख योनियों को पार करके आप इस मनुष्य योनि को प्राप्त करते हो। महाराज नंद जी के भवन में 84 चौक हैं। कितने चौक? 84 चौक हैं, यानी 84 अंगना है। एक एक अंगने में 1-1 लाख ब्रजवासी रहते हैं। ब्रजवासी कौन है? ये 84 लाख योनियां हैं। 1-1 लाख योनियां एक एक आंगन में, यानी 84 लाख योनियों को पार करके, 84 लाख ब्रजवासियों को पार करके कोई भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो भगवान का दर्शन पाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए ये 84 लाख योनि को पार करके हमने मनुष्य तन प्राप्त किया है। और अगर इसमें भी भगवान ना मिले तो व्यर्थ है ये जीवन है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मैं ये प्राण त्याग दूंगा लेकिन बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। यशोदा कहती है बाबा फिर प्राण त्याग दो, मैं आपका अंतिम संस्कार कर दूंगी पर दर्शन नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर दूसरा द्वार खोलेगी मैया मैं उस पर आकर बैठ जाऊंगा। बोले तीसरा खोल लेंगी, 10-10 द्वार है नंदमहल में, कहां कहां बैठोगे? बोले मैया हाथ जोड़ू तो ते विनती करूं, तोड़े पैया पड़ू, मैं दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा बाबा नाक भी रगड़ ले, जमुना में जाओ और नाक तक पानी में खड़े हो जाओ और कह दो कि अभी भी दर्शन करा नहीं तो मैं डूब मरूं। तो बाबा तब भी दर्शन न करूं, आप डूब मरो। भगवान भोलेनाथ ने कहा बड़ी हठी है ये, दर्शन न करावेगी। और भगवान कैसे देवी के घर चले आए, कैसी स्त्री के घर चले आए जो ये भक्तों से भगवान के बीच में दूरियां ला रही है, भक्त और भगवान के बीच में बाधक बन रही है। भगवान भोलेनाथ रोने लगे। कहा भगवान भोलेनाथ रोते हुए एक वृक्ष के नीचे जाकर आसन लगा दिए और कहे अगर भगवान दर्शन नहीं देंगे तो ब्रज छोड़ करके भी हम नहीं जाएंगे। रोने लगे। अब भगवान का कोई भक्त रोने
तो परमात्मा भी बिना रोए नहीं रह सकता। परमात्मा भी रोता है। भगत के वश में है भगवान, और भगवान का जो निवास है वो भक्तों का हृदय तो है। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भक्तों के हृदय में रहते हैं। हमेशा है, लाइट है, बस ऑन करना है, यहां से ऑन करना है बेटा। भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, और जब भगवान के भक्तों को कोई पीड़ा होती है ना, जब उनको कोई कष्ट होता है ना, तब महाराज परमात्मा को भी उतना ही कष्ट होता है, और परमात्मा नहीं रह पाता बिना उनका कष्ट निवारण किए। जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ रो रहे, वैसे वैसे भगवान कन्हैया रो रहे हैं, और रोए ही जा रहे हैं, रोए ही जा रहे हैं। भगवान कृष्ण रोते 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 हाथ पैर सब नीला पड़ गया, मुंह नीला पड़ गया, चेहरा पूरा नीला पड़ गया। अब एक तो वैसे ही भी काले काले, ऊपर से जब नीला हो गया तो और काले। वैद्य आया, वैद्य देखा, वैद्य कुछ नहीं देख पाया, नजर टोना झाड़ा गया, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। एक गोपी कही, मैया एक बात बताओ, क्या कोई अपरिचित व्यक्ति यहाँ तो नहीं आया था? मतलब बोले कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया हो जिसके दर्शन आपने कभी पहले ना किए हो, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर आया हो? तो महाराज हाँ आया था, एक अपरिचित व्यक्ति आया था। कौन? बोले एक जटाजूटधारी था, बड़ा बेढंगा वेशधारी था, वो लाला का दर्शन करने को कह रहा था। बोले कराया था आपने? बोले नहीं कराया। बोले क्या कहा? बोले नहीं कराऊंगा। बड़ा जिद कर रहा था, वो तो कह रहा था मैं समाधि लगाऊंगा, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कराया, बस उसी ने श्राप दे दिया है। अब लल्ला ठीक नहीं होएगा। कैसे ठीक होगा? जब वो आकर के अपने श्राप का निवारण करेगा, तब लल्ला ठीक होगा। यशोदा ने कहा उसको ढूंढ कर लाओ कहीं से। गोपी गई है वृक्ष के नीचे, बाबा भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बाबा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है और कहती है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माँ तू बुलावे, वाके लला को नजर लगी है, राई लोन करावे। उसके लाला को नजर लगी है तो उससे राई लोन कराएंगे, नजर झड़वाएंगे। चल योगी महाराज। बाबा हाथ जोड़ करके उठे और निकल पड़े वहां से, नंद महल गए। नंद महल में जैसे ही यशोदा मैया सामने लल्ला को लेकर के आई, हाथ में लिए, अब लल्ला भी हंसने लगे और भगवान भोलेनाथ भी हंसने लगे। और हंसते हंसते भगवान दोनों एक दूसरे को देखकर मगन हो रहे हैं। माता यशोदा ने हाथ से छीन लिया, अब तो मेरा लाला चुप हो गया है। तो भगवान फिर से व्याकुल भय महादेव, वैसे ही कन्हैया फिर से रोने लगे, रोने लग गए। फिर से यशोदा मैया ने दिया, बाबा ये तो फिर रोने लग गया। बाबा ने फिर लिया। अब बाबा जब जी भर के देख लिए, दर्शन कर लिए, तब बाबा कहे देवी अब ले अपना लल्ला। अब बाबा चले चले है सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। माता यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, रह जाओ योगी नंद महल में, ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बोले मैया मेरा एक नियम है, मैं नित्य गंगा में स्नान करता हूँ। अगर आप गंगा जल की व्यवस्था कर सको तो मैं आपके नंद भवन में रुक जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहीं रह जाऊंगा। अरे मुझे भगवान का भजन ही करना है, और कैलाश न सही वृंदावन ही सही, मैं यही कर लूंगा, लेकिन शर्त यही मैं रोज गंगा में स्नान करता हूँ। यशोदा मैया ने कहा बाबा गंगा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ जमुना है, जमुना में स्नान करके अगर काम चल जाए तो बताओ। बोले ना मैया मैं जमुना में नहीं, मैं गंगा में स्नान करो।
बोले बाबा कोई तो उपाय होगा मेरे यहाँ रुकने का आपके, मैं बड़ी इच्छा है मेरी, आप मेरे यहीं पर रुको और हम आपकी सेवा करें, और जब जब हमारे बच्चे को कोई कष्ट हो तब आप दर्शन दो और उसके कष्ट का निवारण करो, आप में तो जादू है बाबा। राम राम। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले देख भगवान के चरणों से गंगा निकली है और जो तेरा लाला है ना ये भी भगवान का ही स्वरूप है। यशोदा मैंने हाँ भगवान का, अरे मैया बच्चे तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं ना। अब तेरे लाला को देखकर ऐसे लगता है जैसे साक्षात नारायण का दर्शन हो गया, इतना प्यारा इतना सुंदर है। तो अगर इसके स्नान का जो जल है इसका जो चरणों तक है वो नित्य मुझे मिल जाया करे स्नान करने को तो मैं काम चला लूंगा उसे, गंगा जल की आवश्यकता नहीं। बोले बस बन गया काम। अब मैं आपकी चौकी नीचे और इसकी एक ऊंची सी चौकी बनवा दूंगी और उस चौकी पर मैं इसको स्नान कराऊंगी रोज, आप नीचे बैठ जाना, सीधे जल की धारा आपके सिर पर ही गिरेगी। बोले मैया स्वीकार है मुझे। उसी दिन से बाबा का नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा और वहीं गोकुल में नंद भवन में ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। फिर